हेलो साथियों, इस वाले वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके सवालों को लगाएंगे हम। तो चलिए प्रश्नावली 5.1 पे आते हैं और पहले प्रश्न को लगाते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद क्या होता है कि जो कोई भी समांतर श्रेणी लिखी रहती है उसका जो पहला पद होता है वही हमारा प्रथम पद हो जाता है। और जो सार्वंतर है, सार्वंतर क्या होता है कि सार्वंतर हमेशा दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना, उसके बीच में जो गैप आएगा, जो अंतर आएगा, वही हमारा क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो जो प्रश्न नंबर 1 है बोला है 5, 8, 11, 14 डॉट 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 प्रथम पद ज्ञात कीजिए। हमेशा प्रथम पद को A1 से डिनोट करते हैं, तो A1 बराबर हो जाएगा 5 और दूसरे पद को A2 से, ऐसे ही A3, A4, A5 और ये ऐसे ही चलता जाता है। और सार्वंतर क्या होता है कि सार्वंतर को हमेशा D से डिनोट करते हैं, D1, D2, D3 ऐसे ही। सार्वंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है, दूसरा पद है, A1 क्या है, पहला पद है। तो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाते हैं तो जो अंतर आता है वही हमारा क्या हो जाता है, सार्वंतर हो जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला है कि समांतर श्रेणी √3, √2√3, 3√3 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें सार्वंतर क्या हो जाएगा, पहले प्रश्नों को लिख लेते हैं। √3, 2√3, 3√3 डॉट 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 सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर को D से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि 2√3 में से √3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, केवल √3 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। और कुछ इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जांच कीजिए कि अनुक्रम 7, 13, 19, 25 समांतर श्रेणी में हैं, और यदि हैं या फिर नहीं हैं, और यदि हैं तो इसका सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कोई भी अनुक्रम तब होगा जब सबका सार्वंतर बराबर होता है, यानी कि A2 में से A1 घटाएंगे, जितना आएगा उतना ही A3 में से A2 घटाने पे भी आना चाहिए, उतना ही A4 में से A3 भी घटाने पे आना चाहिए। तो अगर इसको हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3, 7, 13, 19, 25 डॉट 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 डॉट, इसमें अगर हम पहला सार्वंतर देखते हैं D1 तो 13 माइनस 7 यानी कि 13 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। अगर हम D2 देखते हैं यानी कि A3 में से A2 घटाते हैं, 19 माइनस 13 यानी कि 19 माइनस 13, तब भी 6 आता है। D3 घटा के देखते हैं 25 माइनस 19, तब भी हमारा D3 कितना आता है, 6 आता है। चूँकि सभी सार्वंतर हमारे बराबर हो रहे हैं इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी भी है तथा ये भी पूछा है कि इसका सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए, तो कह देंगे कि इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर 6 हो जाएगा, क्योंकि D1, D2, D3 कितना आ गया, 6 आ गया है। और कुछ इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी देखेंगे। बोला है कि निम्न में से कौन सी अनुक्रम समांतर श्रेणी में है और कौन सी नहीं है, तर्क दीजिए। अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में कितने लोग समांतर श्रेणी में हैं, कितने लोग नहीं हैं। जो पहला प्रश्न है इसमें देख लेते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, क्या ये समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। इसमें पहले देखिए कि दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं तो 0 आता है, और दूसरे वाले में से तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाते हैं तो 1 आता है, फिर अगले वाले को ऐसे घटाते हैं, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आएगा। यानी कि ये हमारा जो सार्वंतर है, जो सब बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए कह देंगे कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, √3, √12, √27, √48, इसमें देखिए थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। हम ऐसे ही नहीं कह सकते हैं कि √12 में से 3 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, 27 में से 12 घटा देंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5, और 2 में से 1 जाएगा 1, 15 आ जाएगा। ऐसे नहीं घटा सकते हम कभी भी। रूट के क्वेश्चनों को वैसे ही सीधे सीधे नहीं घटाया जा सकता है तब तक जब तक रूट के अंदर बराबर ना हो, इसको पहले हमें लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 लगा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 उतार लेते हैं। पहले क्या है,
√3, √12, √27 और √48। ये हमारा प्रश्न है। अब इसको देखिए, पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर क्या, 5 का 2, 4 का 2, ये √3 का √3 रहेगा। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 करड़ी में 3 लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का 9, 3 का 27, 3 करड़ी में 3। और √48 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 चौको 16 तिया 48, 4 करड़ी में 3। मतलब जो ऊपर लिखा गया उसको कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब इसका D1 निकालेंगे तो 2 √3 में से √3 घटाएंगे √3 आएगा। फिर D2 निकालेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, फिर √3 आएगा। फिर D3 निकालेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो फिर √3 आएगा। चूँकि सबका गैप बराबर है, सार्वांतर बराबर है, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है चौथे का, 0.3, 0.33, 0.33, इसको भी लगा लेते हैं। क्या है, 0.3, 0.33, 0.333। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। अब D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.33 माइनस 0.3। अब इसमें से ये घटा देंगे, घटाएंगे थोड़ा साइड में घटा लेते हैं, 0.33 माइनस 0.3, ऐसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 में 3 जाएगा 0, तो आ जाएगा 0.03। D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, 0.333 माइनस 0.33, फिर 0.333 माइनस 0.33 घटाएंगे हम, 3 में से 3 जाएगा 0 और 3 में से 3 जाएगा 0.0, तो आ जाएगा 0.003। क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। अगले प्रश्न पे दौड़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 4, 4√2, 4 + 2√2, 4 + 3√2 क्या समांतर श्रेणी में है, तो इसको भी हम लगा लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए, चौथा प्रश्न है 4, 4 + √2, 4 + 2√2, 4 + 3√2, ... अब इसको देखिए कैसे करेंगे। पहले निकालेंगे D1। D1 क्या होता है, इसमें से ये घटा दीजिए, तो 4√2 माइनस 4 घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा। D1 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस है, क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। D2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे, 4 + 2√2 माइनस, जब ये घटाएंगे 4, जब ये बाहर माइनस रहेगा तो अंदर ही माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें +4 - 4 कट गया, और 2√2 में से √2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल √2 हो जाएगा। आइए D3 निकाल लेते हैं। D3 क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, 4 + 3√2 माइनस 4, ये भी माइनस हो जाएगा, 2√2, ये दोनों कट गया। D3 बराबर क्या आ गया, इसमें से ये घटाएंगे तो √2। चूँकि सभी का सर्वांतर बराबर है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। समांतर श्रेणी 6, 12, 18 के सार्वंतर तथा अगले दो पद ज्ञात कीजिए। 6, 12, 18 क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, 5 था। क्या, 6, 12, 18 ... इसके अगले दो पद ज्ञात करना है। अगले दो पद क्या हो जाएगा, A1 हमारा क्या है, 6 है, A2 हमारा क्या है, 12 है, A3 हमारा क्या है, 18 है। तो A4 ज्ञात करना है और A5 ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये देखिए कि इन सब में गैप कितने कितने का आ रहा है। जब हम ये देखेंगे तो पाएंगे कि इसका सार्वंतर 6, 6 का है, क्योंकि इसमें से ये घटाते हैं तभी 6 आता है, इसमें से ये घटाते हैं 6 आता है। इसका मतलब आगे 24 रहेगा, तब जाके 24 में से 18 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो A4 क्या हो जाएगा, 24, और अगला क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये दोनों हमारा आंसर। साथ साथ में इसने सार्वंतर भी पूछा है, सार्वंतर, तो क्या कह देंगे, A2 - A1, यानी कि 12 - 6 बराबर 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एक सार्वंतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जिसका प्रथम पद -2 तथा सार्वंतर क्या है, -2 है।
तो क्वेश्चन नंबर ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को लगाएंगे यहाँ पे। बोला है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, यानी ये हमको A1, A2, A3 तथा A4 ज्ञात करना है, तथा जिसके प्रथम पद -2 है तथा सार्वंतर -2 है। प्रथम पद दिया हुआ क्या है, -2 दिया गया है। सार्वंतर दिया गया है कितना, -2 दिया गया है। अब यहाँ पे प्रथम पद यानी कि पहला पद दे दिया है, सार्वंतर भी दे दिया है, और बाकी बचे हुए पदों का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इस सार्वंतर D बराबर फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं D बराबर होता है A2 - A1। यहाँ पे D का मान कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे -2, हम कह रहे हैं लिख लीजिए। A2 का मान हमें ज्ञात करना है और A1 का मान हमारे पास है -2, इसको ऐसे पुट कर लेंगे। -2 बराबर A2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +2 हो जाएगा, +2 इधर आएगा तो -2, और -2 -4 बराबर A2, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ A2 कितना हो जाएगा, -4। फिर अगले वाले A3 का मान ज्ञात करना है, तो D बराबर क्या होता है, A3 - A2, ये फार्मूला होता है, इसमें से ये घटाते हैं तो सार्वंतर निकलता है। D बराबर -2 दिया हुआ है, A3 का मान ज्ञात करना है, -A2 का मान हमने ज्ञात किया हुआ है अभी को, -4, -2 बराबर A3 +4, ये -4 इधर आता है तो +4 इधर आता है तो -4, -4 -2 -6 बराबर A3, यानी कि द वैल्यू ऑफ A3 इज -6, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। और A4 का मान ज्ञात करना है तो D बराबर क्या हो जाएगा, A4 - A3। आप चाहें तो यहाँ पे D1, D2, D3 भी कर सकते हैं, आसानी रहेगा। वो D1, D2, D3 हो, सबका मान -2 ही है, क्योंकि सार्वंतर हमेशा बराबर होता है। द वैल्यू ऑफ D3 इज -2 बराबर A4 का मान ज्ञात करना है, -A3 का मान हमने अभी ज्ञात किया हुआ है, -6 हो जाता है। -2 बराबर A4 +6, +6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -8 बराबर A4, यानी कि द वैल्यू ऑफ A4 इज -8, और दिस इज द फाइनल आंसर। द वैल्यू ऑफ A1 इज -2, -4, -6 एंड द वैल्यू ऑफ A4 इज -8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं की सूची के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि दिया गया जो कुछ भी यहाँ पे सूत्र है, उन सूत्रों में हमें n का मान अलग अलग पुट करना है, और प्रथम 4 चूँकि बोला है, इसलिए पहले n बराबर हम 1 रखेंगे, फिर पहला मान आएगा, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3, n बराबर 4 रखेंगे, ऐसे करते करते हम 4 मानों को रखेंगे और 4 पद पा जाएंगे। तो चलिए 7वें का पहले a पहला लगाते हैं, क्या है, an बराबर -1 पावर n-1 इंटू n के पावर 4। इसको देखते हैं क्या करेंगे हम। सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, n बराबर पहले 1 लेंगे, हो जाएगा a1 बराबर -1 1 इंटू 1 के पावर 4, हमने n का मान रख दिया, a1 बराबर -1, ये पावर 0 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, किसी के पावर 0 रहता है तो 1 हो जाता है, मल्टीप्लाई 1, a1 बराबर 1 हो गया। आइए n बराबर 2 रखने पर a2 बराबर -2 2 -1 इंटू, अच्छा ये तो 1 ही रहेगा, क्योंकि फार्मूला ही हमारा -1 है, 2 -1 इंटू 2 के पावर 4, a2 बराबर -1 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, लिखिए a2 बराबर 16 कम 16, ठीक है। आइए n बराबर 3 रखेंगे, क्या हो जाएगा, a3 बराबर -1 3 -1 इंटू 3 के पावर 4, a3 बराबर क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2, 3 का गुणा 4 बार करेंगे, 3 3 9 17 3 का 81, a3 बराबर हो जाएगा -1 का 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, +1 × 81 बराबर
क्या सी आंसर आ गया। ये 4 रखेंगे क्या हो जाएगा, -1 4 -1 4 के पावर 4। ये 4 बराबर क्या हो जाएगा, -1 के पावर 3 इंटू 4 चौको 16 चौको 64 64 चौको 64 चौको 4 चौको 16 के 86 ले 4 24 से 25 256 चौको 16 चौको 64 64 चौको, ठीक है। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 256 यानी कि कितना हो जाएगा 256। दो वैल्यू ऑफ A1 A2 A3 एंड A4। सातवें का पहला हो गया, वैसे ही सातवें का दूसरा होगा, इनका मान रखेंगे बारी बारी। सातवें का तीसरा होगा, सातवें का चौथा, एक बार लगा देते हैं क्या है, एक बार देख लीजिए। n बराबर n के पावर 2/n+2, n बराबर n के पावर 2/n+2, इसको लिख लिए। n बराबर 1 2 3 4 रखेंगे इसमें। n बराबर पहले हम 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा, A1 बराबर 1 के पावर 2/1+2, हल करेंगे तो 1/3 आएगा। A2 रखेंगे तो 2 के पावर 2/2+2, 2 दूनी 4/4 यानी कि 1 आएगा। A3 बराबर 3 के पावर 2/3+2, 3 3 जा 9/3 to 5, ये हमारा हो जाएगा, कटेगा नहीं। A4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 के पावर 2/4+2, 4 चौको 16/4 2 6, काट देंगे 3 2 से 2 3 6 2 8 16 आ जाएगा 8/3, ये भी हो जाएगा। पहला मान, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 के ही तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को भी लगाएंगे। n की जगह पे 1 रखेंगे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, ऐसे करके उसका भी मान निकालेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सिद्ध कीजिए कि an बराबर 3n² - 5 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। कह रहा है कि इसमें मान रखिए अलग अलग और बता दीजिए कि ये जो क्रम बनेगा वो समांतर श्रेणी में नहीं बनेगा। आइए देख लेते हैं। n बराबर 3n² - 5। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि n बराबर 1 रखने पे क्या होता है। A1 बराबर 3, 1 के पावर 2 - 5, A1 बराबर हो जाएगा 3, 1 के पावर 1 होता है -5, A1 बराबर 3 - 5, तो A1 बराबर हो जाएगा -2, ठीक। A2 बराबर n बराबर 2 रखने पर क्या होता है, A2 हो जाएगा और 3, 2 के पावर 2 - 5, A2 बराबर 3 × 2 दूनी 4 -5, A2 बराबर 3 चौको 12 - 5, A2 बराबर 12 में से 5 जाएगा 7, n बराबर 2 हो गया। n बराबर 3 भी देख लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा A3 बराबर 3 के पावर 2 - 5, A3 बराबर 3 × 3 3 जा 9 - 5, A3 3 9 27, 3 9 27 -5, तो A3 बराबर हो जाएगा 22। अगर इसको हम समांतर श्रेणी में मतलब अनुक्रम में लिखें, एक बार देखें कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। -2 कामा ये क्या आया 7 कामा 22 कामा ऐसे ये भी आएगा। n बराबर 4 रखेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो सार्वंतर होता है इसमें A2 - A1 और A3 - A2 इसका गैप बराबर नहीं आ रहा है। अगर हम 7 में से 2 घटाएंगे, जो कि 7 में से -2 घटाएंगे तो 9 आएगा। अब 22 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 7 22 होता है। क्या दोनों बराबर दिख रहा है, तो आप कहेंगे दोनों बराबर तो नहीं दिख रहा है, और जब दोनों बराबर नहीं है तो इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे एक बार। सिद्ध कीजिए कि an बराबर 2n² + 1 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर नहीं है।
आइए इसको लगाते हैं। ये रहा प्रश्न, समांतर श्रेणी में नहीं है, सीधे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, उतने में ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले n बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, a1 बराबर 2, 1 के पावर 2 प्लस 1, इस n की जगह पे 1 रख दिए हैं। a1 बराबर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, a1 बराबर 2 प्लस 1 यानी कि a1 बराबर 3 आ गया। अब वैसे ही a2 का मान रखेंगे, a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 के पावर 2 प्लस 1, a2 बराबर 2 गुणे 2 दूनी 4 प्लस 1, तो a2 बराबर 2 चौक को 8 प्लस 1, तो a2 बराबर हो जाएगा 8 है 9। वैसे ही a3 का मान यही निकाल लेते हैं, a3 मतलब n बराबर 3 रखेंगे, क्या हो जाएगा, a3 बराबर 2, 3 के पावर 2 प्लस 1, a3 का डायरेक्ट मान निकाला जाए तो 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 1 19। इसको अगर हम लिखेंगे सीरीज में तो क्या हो जाएगा, 3, 9, 19, डॉट 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 डॉट। तो क्या इसके बीच के गैप इसके बीच के गैप बराबर है, आप कहेंगे नहीं, 9 में से 3 जाता है 6 आता है, 19 में से 9 जाता है तो 10 आता है, क्या ये दोनों बराबर हैं, कहेंगे नहीं। चूँकि इसका सार्वंतर बराबर नहीं है इसलिए इस समांतर श्रेणी में नहीं। और यही अगर बराबर आ जाता तो ये जो सीरीज चलता वो हमारा समांतर यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, बोला है सिद्ध कीजिए कि n पद 3 प्लस n/4 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में है तथा इसका क्या क्या ज्ञात कीजिए, सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 10 क्या है, n पद सिद्ध कीजिए कि n पद 3 प्लस n/4 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। ठीक है, an बराबर 3 प्लस n/4, n पद का मतलब an हो जाता है, समांतर श्रेणी में है, समांतर ज्ञात कीजिए। आइए n बराबर 1, 2, 3 ऐसे मान रख के देख लेते हैं। सबसे पहले n बराबर क्या रखेंगे, आप कहेंगे 1 रखेंगे, a1 बराबर 3 प्लस 1/4 यानी कि 4/4 कितना आ गया अपान, a2 रखिए तो 3 प्लस 2/4 5/4, इसको 10 में बांटेंगे, 4 एकम में 4, 1 10, 4 दूनी 8, 20, 4 बचे 20। ठीक है, ये 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3/4, अब 3 3 6/4, 4 एकम में 4, 2 20, 4 बचे 20, 4 भी रख लेते हैं। a4 बराबर 3 प्लस 4/4 7/4, 4 एकम में 4, 3 30, 4 7 28, 2 20, 4 बचे 20। अब इसको सीरीज में लगा लेते हैं, 1, 1.25, 1.5, 1.75 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें इन सब का गैप देखेंगे तो 1.25, 1 में कितना जोड़ा है तो आप कहेंगे 0.25 जोड़ा है, इसमें कितना जोड़ा है, इसमें 0.25 जोड़ा है, इसमें कितना जोड़ा है 0.25। क्योंकि सबका सर्वांतर बराबर है, सबका गैप बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगा, ये लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, समांतर श्रेणी a प्लस बी, a प्लस 1 प्लस बी, a प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 डॉट 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 कि अगले 3 पद भी ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इसको क्वेश्चन को उतार लेते हैं, a प्लस बी, a प्लस 1 बी कामा a प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 कामा डॉट 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 डॉट। ठीक, अब देखिए इसमें क्या किया है कि इसमें से ये इन दोनों में अंतर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि 1 का अंतर है, और इन दोनों में अगर आप अंतर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे 2 का अंतर है, यानी कि 2 जोड़ा हुआ है। कैसे, इसमें भी a और b है, इसमें भी a और b है, इसमें +1 है, इसमें +1 +1 यानी कि +2 हुआ है,
अगर पहले वाले में 1 जोड़ता है, दूसरे वाले में 2 जोड़ता है, तो हम ये मान के चलेंगे इसके अगले वाले में 3 जोड़ेगा, उसके अगले वाले में 4 जोड़ेगा, और ऐसे कारवां आगे बढ़ जाएगा। तो अगर इसमें 1 प्लस a प्लस 1 प्लस b प्लस 1 हुआ है, यानी कि 2 जोड़ा है, तो अगले वाले में हम क्या जोड़ेंगे, a प्लस b प्लस 3 जोड़ देंगे, कामा a प्लस b प्लस 4 जोड़ देंगे। लेकिन ऐसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि जिस डिज़ाइन से ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ उसी डिज़ाइन से इसको भी हम लिख देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, या a प्लस 2 प्लस b प्लस 1। देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये भी जो लिखा हुआ है सेम वो भी है, बशर्ते यहाँ पे 3 को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, 2 अलग हो गया है, 1 अलग हो गया है, कामा a प्लस 2 प्लस b प्लस 2। ये भी दोनों में कोई अंतर है नहीं, ये भी 4 है और ये भी 4 ही है। तो ये हो जाएगा हमारा अगला 2 पद। क्या कुछ और भी पूछा है? अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अच्छा हाँ, 3 पद ज्ञात करना। अगर 3 पद ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 5, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख देंगे यहाँ पे a प्लस 3 प्लस b प्लस 2, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में क्या हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 बढ़ेंगे। किसी अनुक्रम की संख्याओं की सूची निम्न सूत्र द्वारा परिभाषित हो तो जांच कीजिए कि क्या श्रेणी समांतर श्रेणी में है। पूछा कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है, जांच करना है। चलिए जांच करते हैं। 12 का पहला क्या है, tn बराबर 5 प्लस 6n, यह है हमारा प्रश्न। ठीक है, अब इसको देखते हैं। n बराबर 1 2 3 रख करके, ठीक है। अब मान रखेंगे, हो जाएगा t1 बराबर 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 6 कम में 6 5 11। t2 बराबर 5 प्लस 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 5 17। t3 बराबर 5 प्लस 6 गुणे 3, 6 3 18 5 23। क्या ये समांतर श्रेणी में दिख रहे हैं? तो आप कहेंगे चेक कर लेते हैं कि सबके बीच का गैप बराबर है कि नहीं। हम कह रहे हैं चेक कर लीजिए। 17 में से 11 जाएगा 6, 23 में से 17 जाएगा 6, तो कह देंगे ये समांतर श्रेणी में है। 12वें का पहला, अब यहाँ पे 12वें का दूसरा। tn बराबर 3n माइनस 2, tn बराबर 3n माइनस 2। क्या करेंगे, n बराबर 1 2 3 ऐसे रख देंगे मान। तो t1 बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, 3 का में 3 में से 2 जाए 1। t2 बराबर 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा 4। t3 बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 बराबर 3 3 का 9 में से 2 जाएगा 7। क्या सबके बीच के गैप बराबर है? आप कहेंगे 4 में से 1 जाएगा 3, 7 में 4 जाएगा 3, बराबर है, तो कह देंगे हाँ बराबर है। ऐसे ही तीसरा, tn बराबर 2n स्क्वायर प्लस 1 2n स्क्वायर प्लस 1, n बराबर 1 2 3 रख देंगे। t1 बराबर 2 गुणे 1 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 कम में 1 2 कम में 2 प्लस 1 3। t2 बराबर 2 गुणे 2 के पावर 2 प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 1 9। t3 बराबर 2 गुणे 3 के पावर 2 प्लस 1 बराबर 3 3 का 9 दूनी 18 1 19। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 3 जाएगा 6, 19 में जाएगा 10। क्या दोनों के बराबर है? कह देंगे नहीं, तो कह देंगे ये समांतर श्रेणी में नहीं है। और कुछ इसी प्रकार से बचे हुए क्वेश्चनों में भी n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, देखेंगे कि जो हमारा सीरीज चला रहा है उनके बीच का गैप बराबर है कि नहीं है। और अगर बराबर होगा तो समांतर श्रेणी में है, नहीं है तो नहीं है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित स्थिति में
निम्नलिखित स्थिति से प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं जांच कीजिए। कब? जब प्रत्येक वर्ष खाते में प्राप्त राशियों की सूची जब 100 रुपया 4% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया जाता है। किसी बैंक में पैसा जमा किया जाता है, पहले 100 रुपया, उस पर जो रेट लगता है 4% का हर साल लगता है, यानी कि हर एक साल में पैसा जमा करना। पहले साल में 100 रुपये जमा किया, उस पर जब 4% जो ब्याज चढ़ा, फिर अगले साल जो होगा फिर उसको भी बैंक में जमा करना है। उसके बाद जो सूची बनेगी वो सूची क्या समांतर श्रेणी में होगा या नहीं होगा उसके बारे में बताना है। आइए लगा लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमको जानना पड़ेगा कि साधारण ब्याज हमें निकालना पड़ेगा। इसमें मूलधन एक शब्द आता है, दर आता है और एक समय आता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक, फोकस करो कैमरा मैन। समय। अब इसमें देखिए मूलधन क्या होता है, जो हमारा पैसा होता है 100 रुपया, ये हमारा मूलधन है। दर क्या है? परसेंटेज 4%। समय क्या है? प्रतिवर्ष बोला है तो हर एक साल में एक वर्ष ऐसे लगाएंगे। अब एक फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। ये फार्मूला होता है, रट लीजिएगा। मूलधन कितना होता है यहाँ पे 100, दर 4% गुणे समय बटे 100। ये कब हो रहा है? ये फर्स्ट ईयर। पहले साल में बैंक में जमा करने जाएंगे तो कितना परसेंट उस पर ब्याज चढ़ेगा वो बता रहा है। जब इसको लगाएंगे तो 100 से 100 कट जाता है, ऊपर क्या आ गया 4। अब इस पर क्या हो जाएगा, जो मूलधन है चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज वो क्या हो जाएगा मूलधन में, यानी कि 100 रुपया में जो हमारा साधारण ब्याज आया है 4 रुपया, वो आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि 100 रुपया था, जब उस पर 4% ब्याज लगा है तो पैसा कितना हो गया है 104। अब फिर से इसको बैंक में जाके जमा करेंगे। अब 104 पे 4% जो ब्याज 4% जो दर लगेगा, यानी कि रेट लगेगा एक साल के लिए, उसमें देखते हैं कितना पैसा बनता है। ये फर्स्ट ईयर हमारा था। उसके बाद अब आएगा हमारा सेकेंड ईयर, यानी कि अगले साल हमारा जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, ये निकालने के लिए हम फिर से फार्मूला लिखेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा, जो हमारा 100 में 4 रुपया जुटा 104 रुपया, अब ये न जाके जमा करेंगे बैंक में। अब 104 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन 104 गुणे दर हमारा 4% लग ही रहा है, गुणे समय एक साल के लिए है फिर से 100। अब ये 0 से 0 नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, 2 0 है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1.04 गुणे 4 से गुणा कर देंगे, 1 तो रहेगा नहीं, गुणा करेंगे 4 चौक को 16, 4 एकम में 4, 4.16। फिर जब चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि फिर जब जोड़ेंगे सॉरी, तो उसका मान हो जाएगा 104 में 4.16 जोड़ देंगे, 108.16। अब ये जो पैसा बन रहा है जो हर साल अलग अलग बन रहा है, जैसे पहले साल हमारे पास 100 रुपया था, अगले साल 104 रुपया हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर हमारा 108 रुपया हुआ। कह रहा है कि इसी को सीरीज में लिखिए और बताइए कि क्या समांतर श्रेणी में है। 100, 104, 108.16, ऐसे ही आगे होगा। थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो फिर कुछ और होगा। तो क्या इसके बीच के गैप बराबर है? इसके बीच के गैप हमारा 4 है, इसके बीच के गैप 8.16 है। क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए कह देंगे कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। यही ने पूछा था कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, जांच कीजिए, तो कह देंगे कि समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि इसका सार्वधातर बराबर नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 के सभी क्वेश्चनों को किया है और अगले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के सभी क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।